IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरा है, उसके लिए मैं चीफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। इसी प्रोग्राम में RSF भी शामिल है, उसकी डेट इज $1.3 बिलियन। तो ये अपना इसका जो अगर आप जमा करें तो टोटल अब $7 अरब के बजाय $8.3 अरब। पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियां दी हैं और ख़ास तौर पर आम आदमी ने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। अगर उनकी ये कुर्बानी, उनकी ये कंट्रीब्यूशन ना होती तब भी ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नामुमकिन था। मुल्क की मईशत मुस्तहकम होने पर IMF ने मुआहदा किया है। मुआहदे में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया है। दहशतगर्दी, महंगाई के बावजूद मुआहदे तय पाना हुकूमत की संजीदगी का सबूत है। हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरान कर दिया है। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, शहबाज शरीफ कहते हैं IMF ने $1.3 बिलियन RSF के शामिल किए हैं। अब $7 अरब की बजाय IMF प्रोग्राम के $8.3 अरब बनते हैं। IMF प्रोग्राम पर मुखालिफिन ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। हुकूमत ने मिनी बजट भी पेश नहीं किया। आम आवाम और तनख्वाहदार तबके ने महंगाई का बहुत बोझ बर्दाश्त किया। आवाम जल्द महंगाई में कमी की खुशखबरी सुनेंगे। काबीना इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा के लिए फातिहा खानी भी की गई। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान को किस्त समेत $2 अरब मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब दिए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और EFF की किस्त समेत पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज मुख्तस होगा। आलमी मालियाती इदारे का कहना है पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम में नुमायां पेशरफ्त की। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़्म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर डालेंगे। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुताल्लिक़ इस्लाहात जारी रखेंगे। मुल्क की मईशत की बेहतरी और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखेंगे। वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वजारत पावर को शिराकतदारों से मजीद मुशावरत का कह दिया। सेनेटर मोहसिन अजीज की जेर सदारत तवानाई कमेटी के इजलास में वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शिराकतदारों से दोबारा मुशावरत होगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी नजरसानी के मामले पर शिबली फराज और अवैस लगारी में तकरार भी हुई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा केस में अलीमा खान JIT के सामने पेश। JIT की बानी PTI की हमशीरा से 5 घंटों तक पूछताछ। शेख वकास अकरम और दीगर को JIT तश्कील के खिलाफ केस में फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में पेश होकर जवाब जमा कराने की हिदायत। असासों की तफसीलात जमा न कराने पर कौमी असम्बली के 10 साबिक अरकान नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों के साथ साथ साबिक मेंबरान को भी नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि अरकान असम्बली तफसीलात देने तक आम, ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान, मोहसिन नवाज रांझा, मोहम्मद आदिल, राना मोहम्मद इसहाक खान, कमालुद्दीन और असमतुल्लाह को नाअहल करार दिया गया है। साबिक MNAs समीना मतलूब, नसीबा, शमीम आरा और रुबीना इरफान भी नाअहल करार दे दी गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को फिस्ख निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया। डॉक्टर रागिब नईमी की जेर सदारत इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास। कहा गया ऐसा फैसला जो पहली बीवी को फिस्ख निकाह का हक दे इस्लाम की नज़र में दुरुस्त नहीं। काउंसिल ने फैसला किया है कि उज़्व अतिया करने वाले फ़र्द की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक किए बगैर दूसरे फ़र्द के जिस्म में आज़ा की पैबंदकारी की जा सकती है। इजलास में डॉक्टर्स की जानिब से ह्यूमन मुल्क बैंक पर ब्रीफिंग। मकातब फ़िक्र ने मामले पर मोहलत मांग ली।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में नंबर्स के लिए तलबा को ब्लैकमेल किए जाने का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि नंबर्स के लिए तलबा को ब्लैकमेल किया जाता है। जो पर्चा बनाता है नंबर भी वही देता है जो ब्लैकमेलिंग का बायस बनता है। इजलास में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बगैर इमारतों की तामीर का इंकशाफ भी हुआ। उधर वज़ीर तालीम सिंध ने 11वीं जमात के इम्तिहानात में तलबा के साथ होने वाले जुल्म पर इजाफी नंबर्स देने का ऐलान कर दिया। सरदार शाह कहते हैं बोर्ड की नाअहली की वजह से बच्चों की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में ईद उल फितर पर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 3.18 पैसे और डीजल 3 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 1.40 डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च पीर को होने का कभी इम्कान। 30 मार्च को हिलाल इंसानी आंख से आसानी से नजर आएगा। रमजान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को। स्पार्को की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक शवाल का नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज होने की पेशगोई। छोटी ईद पर बड़ी छुट्टियां। पंजाब के सरकारी स्कूल 28 मार्च से 6 अप्रैल तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम स्कूल 7 अप्रैल से दोबारा खुलेंगे। स्कूलों में सालाना नताइज का ऐलान 4 अप्रैल को किया जाएगा। नए तालीमी साल का आगाज भी 7 अप्रैल से होगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर के तालीमी इदारों में मौसम बहार की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात 1 अप्रैल से 2025 से अप्रैल 2025 तक होंगी। ईद की खुशियां अपनों के संग, लोगों का आबाई इलाकों का रुख। पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। टिकट्स ब्लैक होने लगी। इकोनॉमी क्लास टिकट 4,400 रुपए और बिजनेस क्लास की सीट 10,000 रुपए में फरोख्त। दूसरी ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए चलेगी। महकमा रेलवे की जानिब से 5 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाए जाने का ऐलान किया गया है। उधर लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों से जायद किराए वसूल करने की रविश ना बदली। किरायों में 100 से 600 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। मुसाफिर परेशान। वजीर रेलवे का कल से बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाल करने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी, जबकि कोयटा से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस जुमे के रोज से चलाई जाएगी। हनीफ अब्बासी कहते हैं मुसाफिरों को सिक्योरिटी और सहूलियात फराहम करेंगे। रियासत ने फैसला किया है दहशतगर्द जहां भी होंगे उन्हें ढूंढकर निशाने इबरत बनाएंगे। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब का काबिल तहसीन इक़दाम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर बाज़ारों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। विमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें रश के औकात में बाज़ारों में गश्त और निगरानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी गई। एक्शन प्लान में 18 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 84 इक़दामात तजवीज़। बैरून मुल्क से फंडिंग लेने वाले मदरसों का ऑडिट किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। पख्तूनों बलोचों को एतमाद में लिए बगैर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन कायम नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं खित्ते में अमन की कुंजी पाक अफगान ताल्लुकात की बहाली है। अमीर जमात इस्लामी का बलोचिस्तान पर 14 अप्रैल को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और 20 अप्रैल को पेशावर में अमन मार्च के इनेकाद का ऐलान। कहा ईद के बाद बिजली की कीमतों में कमी के लिए मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक बर्पा करेंगे। हक दो आवाम को, बचाओ पाकिस्तान को तहरीक के जरिए पुरअमन सियासी मज़ाहमत जारी रहेगी। पाकिस्तान को 5वें T20 में भी शिकस्त। कौमी टीम की बैटिंग बॉलिंग बुरी तरह नाकाम। 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से मेजबान टीम के नाम। न्यूजीलैंड ने 5वें T20 में 129 रन का हदफ 10 ओवर्स में ही हासिल किया। ओपनर्स टिम सेफरेट
38 गेंदों पर 97 रन की नाकाबिले शिकस्त जारहाना इनिंग्स। जिमी नेशम प्लेयर ऑफ द मैच और टिम सेफरिड प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट्स पर सिर्फ 128 रन ही बनाए। सलमान अली आगा के अलावा कोई बल्लेबाज क्रीज पर ना ठहर सका। कप्तान ने 51 रन बनाए। दोनों टीमों के दरमियान 3-1 रोजा मैचेस की सीरीज का आगाज हफ्ते से होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजीद 6 दिन की मोहलत। मुकर्ररा तारीख के गुजरने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 25 मार्च तक 8,77,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ईद में चंद रोज बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मार्केटों में ईद शॉपिंग करने वालों का रश बढ़ने लगा। कोई मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ है तो कोई मैचिंग ज्वेलरी के लिए परेशान। खवातीन का कहना है जब तक ड्रेसेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स ना खरीदे जाएं, नया सूट जचता ही नहीं। बच्चा पार्टी भी मन मर्जी की शॉपिंग जारी रखे हुए है। कौन बनेगा के रात का सुल्तान सीजन 2 के टाइटल का फैसला सिर्फ चंद दिन की दूरी पर। मीरपुर कश्मीर के कारी मुनीब, लाहौर के कारी जीशान हनीफ और बन्नू के हुजैफा आमने सामने। फाइनल मुकाबला 3-1-7 पर मुश्तमिल है। ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। सर पे रख दी जरा दस्ते तसल्ली आका। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? सकलैन रजा ने जैन रजा को शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में जैन रजा सिर्फ 1 नंबर के फर्क से शिकस्त खा गए। सकलैन रजा ने 25 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पक्की कर ली।